कल पूरी उम्मीद थी कि आज का मुकाबला और शायद आगे की जो प्रतियोगिता है वहां पे टीम्स उतर पाएंगी, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी को सर्वोपरि रखते हुए ये फैसला लिया गया वीवो आईपीएल को स्थगित करने का। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा बायजूस क्रिकेट लाइव पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में है, जो खिलाड़ी जहां पे संक्रमण हुआ है, जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, इस समय उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, जो संक्रमित हुए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई उनको पूरी तरह से डॉक्टर्स के देखरेख में है, वो उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया और जिनको जो भी चिकित्सा सुविधा की जरूरत है उनको सब दिलाई जा रही है। मेडिकल टीम सारी संपर्क में है, आईपीएल सीओ लगातार संपर्क में उन लोगों के हैं, फ्रेंचाइजीज के सेक्रेटरी का ऑफिस भी संपर्क में है और हम लोग भी पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि पूरी तरह से बाकी प्लेयर्स को सुरक्षित रखा जाए। उनको क्वारंटाइन कर दिया गया बाकी प्लेयर्स को, और इन प्लेयर्स को पूरी मेडिकल देखरेख में रखा जा रहा है। रोज जो है इनके टेस्ट कराए जा रहे हैं और जिसमें अच्छी खबर यह है कि सब नेगेटिव है। उन टीम्स में जहां लोग अफेक्टेड पाए गए थे बाकी सारे प्लेयर्स नेगेटिव है, जो कि अच्छी खबर है। और बाकी सारे वन फ्रेंचाइजीज ने तो सारा कुछ जो है जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल होता उसका पालन किया है और आगे भी वो कर रहे हैं। सर, इसके पहले मैं इस पे फॉलो अप क्वेश्चंस लूं। इस समय का जो सबसे बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जो हर जगह मानना यही है कि इस समय के लिए एक सही फैसला भी, कितना मुश्किल था उस फैसले पर आना? जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उस बातचीत में, उस मीटिंग में किन किन मुद्दों को सामने रखा गया और क्या फ्रेंचाइजी से भी बात की गई? देखिए, जब ये कल का मैच रद्द करना पड़ा, एक फ्रेंचाइजी के कुछ प्लेयर्स जो है पॉजिटिव आए, तो उसके बाद हम लोग चिंता बढ़ी और दूसरे फ्रेंचाइजी से भी कुछ रिपोर्ट मिली। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों का स्वास्थ्य, सपोर्टिंग स्टाफ का स्वास्थ्य और जो आईपीएल से जुड़े उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। ये सब करके हम लोगों के जो ऑफिस बेरर्स हैं सबकी जो है मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग हुई और जिसमें प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जैसा है, मैं, ट्रेजरर अरुण ठाकुर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ब्रजेश पटेल चेयरमैन आईपीएल और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स। उसके पहले हमने जो है, मैंने स्वयं खुद सारे फ्रेंचाइजी से बात की। इसके बाद जो ब्रॉडकास्टर, वो भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, उनसे बात की और अन्य जो लोग थे सबसे बात होने के बाद एक जो ओपिनियन लेने की कोशिश की, मेजॉरिटी ओपिनियन लोगने की कोशिश की। तो ये मेजॉरिटी ओपिनियन उनसे भी मिली कि नहीं, अभी इसको डिफर करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और आगे इसको रीशेड्यूल करना चाहिए। तो सबकी ओपिनियन लेने के बाद हम लोगों ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया सर्वसम्मति से कि अभी हम इसको जो है सस्पेंड करते हैं, मीन्स निलंबित करते हैं या पोस्टपोन करते हैं और आगे जब कोविड सिचुएशन सुधरेगी उस समय हम तय करके इसको ये करेंगे। लेकिन यहाँ मैं जतन स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये रद्द नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ डिफर हुआ, पोस्टपोन हुआ या सस्पेंड किया गया। जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी हम कोई विंडो निकाल के उसमें बचे हुए टूर्नामेंट को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने साफ किया। जैसे राजीव जी ने कहा कि इस समय के लिए सिर्फ ये सस्पेंड किया गया है, रद्द नहीं किया गया। आगे चलते हुए सिचुएशन के अनुसार इस पे फैसला लिया जाएगा। सर, जिस प्रकार की ये थोड़ी आपदा आई, पूरे प्रिकॉशंस लिए गए थे, क्या इसके बारे में पहले भी डिस्कशन था? कंटिंजेंसी जो प्लान जैसे अभी जो एक्टिवेट किया गया है, जरूर इस पे भी बातचीत प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हुई होगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या वे फॉरवर्ड होगा? देखिए, कंटिजेंसी प्लान सब डिस्कस हुआ था और उसी वजह से जिस समय ये शुरू हुआ तब इतना कुछ नहीं था, लेकिन तब भी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बिना दर्शकों की कराए, स्टेडियम में कोई भी दर्शक नहीं रहेंगे, सबका बड़ा स्ट्रांग बायो बबल रखा जाएगा प्लेयर्स का। सारे जो प्रिकॉशंस है जो हमने जब यूएई में हुआ था तो जो लिए गए वो सारे लिए, हर जगह डॉक्टर्स की टीम लगाई, पूरी जो हेल्थ एजेंसी है उसको एंगेज करके सबके लगातार टेस्ट, तो प्रिकॉशन तो सारे लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद नोबडी नोज हाउ कोरोना कैचेस, किसी को पता नहीं कैसे पकड़ता है। तो ये एक दो लोगों में आ गया, तो वो देखते ही हम लोगों ने तुरंत ये एकदम सही मौके पर कदम उठा के, आधा टूर्नामेंट करीब खत्म हो गया है तो आधा शेष है, लेकिन उसको देखते हुए कि उसको बाद में कराएंगे, अभी इसको जो है रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स, कंटिजेंसी प्लान, सब एवरीथिंग वाज इन प्लेस, सब कुछ तैयार किया हुआ था, इसीलिए उसको समय रहते हम लोगों को पता चला और ये इसको रोका।
टाइमली इंटरवेंशन, बिल्कुल सही सर। काफी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और ये पिछले कुछ समय से आप समझ भी सकते हैं क्योंकि उनके अपने अपने देशों में काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, काफी बातचीत की जा रही है जरूर मीडिया चैनल्स में और सोशल मीडिया के तहत, लेकिन बीसीसीआई कितने रेगुलरली उनसे टच में है आश्वासन देने के लिए और उनके घर पहुंचने का सही प्रबंध करने के लिए? देखिए, बीसीसीआई लगातार टच में, फ्रेंचाइजीज लगातार टच में, और बीसीसीआई ने कमिटमेंट दिया हुआ कि हम लोग हर खिलाड़ी को सुरक्षित और जो है पूरी तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करके उसकी घर तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। तो उस वचन का हम निर्वाह करेंगे। उसके सेफ और सिक्योर पैसेज के लिए, उसकी सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए हम सारी जो भी जरूरी व्यवस्थाएं होगी उसको करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। राजीव सर, एक और जो सवाल, इस समय जैसे बाकी टीम्स जहां पे खिलाड़ी कुछ पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, बाकी पूरी टीम्स इस समय क्वारंटीन में है क्योंकि इसको स्थगित करने का फैसला लिया है, तो खिलाड़ियों को क्या अभी भी कुछ मिनिमम डेज मैंडेटरी क्वारंटीन करने के बाद ही वापस जाने की अनुमति मिलेगी? अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो इस समय मौजूद है वो शेयर करें। जिन फ्रेंचाइजीज जिन फ्रेंचाइज में अफेक्टेड है वहां तो ऑब्वियसली वो जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है, जो जरूरी है, जो डॉक्टर्स बताते हैं उसका पालन किया जाएगा। जहां सब नेगेटिव है उनके बारे में देखेंगे कि वहां जरूरी है कि नहीं है, तो वो सारा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो सारा डॉक्टरों की सलाह पे ही होगा और मेडिकल टीम की सलाह पे किया जाएगा। जो वो सजेस्ट करेंगे, जो वो सुझाव देंगे, उसी के अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। राजीव साहब, वैसे एक आखिरी सवाल, जरूर उम्मीद करेंगे क्रिकेट फैन, सबसे पहले सबकी उम्मीदें और प्रार्थना ये है कि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है इस समय भारत, वो हम जंग जीत जाएं, लेकिन कितना मुश्किल रहेगा विंडो तलाशना इस प्रतियोगिता के इस दूसरे भाग को पूरा करने के लिए? नहीं, बात देखिए, निश्चित रूप से एक जो है कठिन स्थिति है, लेकिन विंडो तलाशना कोई ज्यादा कठिन नहीं होगा, वो मिल जाएगी विंडो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स भी देखना पड़ेगा क्योंकि जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो कितने प्लेयर्स को उपलब्ध करा पाएंगे उसमें वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन इस काम को हम करेंगे क्योंकि आईपीएल भी हमारा एक कमिटमेंट है। तो आईपीएल को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी कोविड की सिचुएशन थी तो हमने यूएई में पूरा किया, इस बार हमने इंडिया का प्लान किया। बीच में इतनी आफत जबरदस्त आ गई, ये सिचुएशन ऐसी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी, तब ये आ गई है तो इसको आगे डिफर किया। हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे और इस एडिशन को पूरा कराएंगे और विंडो इसके लिए तलाश करेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट फ्रेटर्निटी की पूरी तरफ से शुभकामनाएं, फ्रेंचाइजीज को, इन खिलाड़ियों को, बोर्ड मेंबर्स को, हर एक उस शख्स को जो जुड़ा इस आईपीएल, कोशिश करने के लिए कि चेहरों पे कुछ मुस्कान लेके आए, और उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक सेहतमंद घर वापस पहुंच जाए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।